प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा नया सबक जिसका नाम है मस्कन से गांव। बच्चों, इस सबक में हम देखेंगे कि पत्थर के जमाने का इंसान मस्कन से गांव यानी बस्ती में कैसे रहने लगा। इससे पहले कि हम अपना सबक शुरू करें, आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि मस्कन यानी क्या। मस्कन कहते हैं रहने की जगह को। आम जबान में आप इसे घर भी कह सकते हैं, लेकिन मस्कन और घर में मामूली सा फर्क होता है। मस्कन किसी भी जानदार के रहने की जगह को कहते हैं। मसलन बंदरों का मस्कन दरख्त है और शेर का मस्कन गार। पत्थर के जमाने का इंसान आरजी तौर पर घर बनाकर रहता था। इस सबक में इसी को मस्कन कहा गया है। आज हम इस सबक के जरिए ये मालूमात हासिल करेंगे कि इंसान मस्कन यानी आरजी घर से बस्तियों में कैसे रहने लगा। पिछले सबक में आपने पढ़ा था कि पत्थरों के जमाने को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पत्थर का कदीम जमाना, पत्थर का वुस्ता जमाना और पत्थर का जदीद जमाना। मैं पत्थर के कदीम जमाने से शुरुआत करता हूँ। कदीम जमाने में यूरोप की आबो हवा बहुत ज्यादा सर्द थी, बर्फ के ओले भी गिरते थे। उस जमाने में जानवरों की खाल पहनकर सर्दी से बचा जाता था, लेकिन वो सर्दी इतनी सख्त थी कि इंसान अपने आप को सिर्फ खालों से महफूज नहीं रख सकता था। इसलिए वो गारों के अंदर खेमे बनाकर रहता था। इसके अलावा उसने खुली जगहों पर भी झोपड़ियां बनाई। इस तरह इंसान ने पहला मस्कन बनाया। पत्थर के वुस्ता जमाने में यानी दरमियानी अहद में आबो हवा में तब्दीली होनी शुरू हो गई। माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगा। इसी वजह से दौरे वुस्ता में इंसानों की गिज़ा में भी तब्दीलियां होनी शुरू हो गई। उस दौर के इंसानों का अहम शिकार महमूद नामी हाथी बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गया। इसलिए इंसान शिकार के साथ साथ माहीगीरी भी करने लगे। शिकार के तौर पर वो लोग जंगली सुअर, हिरन और पहाड़ी बकरियों का इस्तेमाल करते थे। ग़िज़ाई तौर तरीका चूंकि बिल्कुल ही बदल गया था, इसलिए इंसान ग्रोह बनाकर एक मकाम से दूसरे मकाम पर भटकना शुरू कर दिया। मौसम में भी काफी तब्दीली होने लगी थी, इसीलिए अब उनका एक मकाम पर रहना मुनासिब नहीं था। वो आरजी मस्कन बनाकर अलग अलग मकामात पर रहने लगे और अब उन्होंने जरूरी सामान जैसे फल, जड़ी बूटियों वगैरह का जखीरा भी करना शुरू कर दिया। मौसम और मकाम के लिहाज से मछलियां कहाँ ज्यादा दस्तयाब होंगी, इसका इल्म भी उसे हो गया था। किस मकाम पर ज्यादा शिकार मिल सकते हैं, ये तमाम जानकारी उसको हो चुकी थी। अब वो अक्लमंद इंसान बन गया था। आखिर में हम पत्थर के जदीद जमाने के बारे में देखेंगे। इस जमाने के इंसानों की जिंदगी कदीम और वुस्ता जमाने के इंसानों से बिल्कुल अलग थी। अब इंसान अनाज पैदा करने का फन भी सीख चुका था। फसलों को उगाना, उसकी कटाई वगैरह करने की वजह से इंसानों को शिकार के लिए यहाँ वहाँ मारा नहीं फिरना पड़ता था। अब वो मुस्तकिल जिंदगी गुजारना चाहता था। एक ही मकाम पर उसकी हर जरूरत पूरी हो सकती थी, इसलिए अब उसने जगह जगह भटकना बंद कर दिया। खेती बाड़ी करने की वजह से अब उसे एक ही मकाम पर रहना बहुत जरूरी हो गया था।
اناج کو لمبے عرصے تک بھی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر انسانوں نے مختلف مقامات پر بھٹکنا چھوڑ دیا اور ایک ہی مقام پر بستیاں بنا کر رہنے لگا۔ اس طرح انسان نے مسکن سے بستیوں تک سفر طے کیا۔